बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी हैं बिहार से और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी बात सुनते हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि लालू जी की तरफ से जो टिप्पणी आई थी कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और न तो कोई स्पष्टीकरण देंगे। उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप है, आपको पता है, भ्रष्टाचार के हैं, बिना अपेरेंट सोर्स के बड़ी बड़ी संपत्ति उनके नाम से आई है। तो नीतीश कुमार आग्रह कर रहे थे कि वो एक्सप्लेन करें। उन्होंने साफ कहा कुछ गड़बड़ नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज एक फैसला किया है, अब उनको आगे तय करना है। मुझे पीड़ा अपने बिहार के लिए है। ये गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था। ये तो डर का गठबंधन था, भाजपा का डर था। लेकिन उसके कारण बिहार का गवर्नेंस समाप्त हो गया है। अब नीतीश जी को तय करना है। उन्होंने एक कदम उठाया है, अब आगे उनको रणनीति क्या करनी है। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे। तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। की भी तो जिम्मेदारी सर, स्थायित्व बिहार में स्थायित्व रहे, ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी तो है। तो आप लोग क्या पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं। हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है। अब क्या फिर से साथ है? अब अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि नीतीश जी और लालू जी का ये जो पूरा अलायंस था, ये बेमेल अलायंस था। और अब दो और प्रतिक्रियाएं। रामविलास पासवान जो एनडीए के हैं और केसी त्यागी जेडीयू के महासचिव, इन दोनों की बात सुनते हैं। यदि सचमुच में उन्होंने दिया है और इसलिए दिया है कि तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, क्या दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं इसको? नहीं, वही हमने कहा नहीं कि अभी तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, कभी तक इंटरनल मामला है। सर आप लोग कह रहे थे कि एनडीए में उनका स्वागत है, अब तो नहीं, पहले अभी हमने कहा नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, गवर्नर के यहाँ इस्तीफा दिया है। जरा कल तक वेट कीजिए कि क्या होता है उसमें, मानते हैं कितना क्या है नहीं है, कितना दम है क्या है नहीं है, वो जरा सा एक बार, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप लोग भी कहते रहते हैं। तो एक बार यदि ढंग से क्या कहते हैं कि जो चीज होना है 9 या 6 इस बार या उस बार एक बार हो जाए, तब उसमें अपना विचार देना सही होगा। राजनीति के उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए उनको शाबाशी देती है, उनको मुबारकबाद देती है और इस संकट में पार्टी उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा सर कि उन्होंने गठबंधन का पालन किया, कहीं न कहीं वो पीड़ाएं भी व्यक्त की कि कैसे उन्हें अपनी ही पार्टी, अपने ही गठबंधन से टारगेट किया गया, नोटबंदी के समर्थन में या रामनाथ कोविंद के समर्थन में। हमारी सहयोगी पार्टियां और कुछ नेता नीतीश कुमार जी के बढ़े हुए राजनीतिक कद और हैसियत से असहज महसूस करते थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन का मामला हो और चाहे और मसले हों। उस पर नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक निंदा अभियान समूचे देश में चलाया गया, हम उससे भी खिन्न थे। और भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप लगने के बाद, जांच एजेंसियों की रपट आने के बाद, कई एजेंसियों के छापे लगने के बाद हम अपेक्षा करते थे, चूंकि हम 3 बार मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके थे और आज भी मैंने सुबह कहा था कि अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के मिनिस्टर होते तो अब से काफी समय पहले उनका इस्तीफा हो चुका होता। इन मर्यादाओं का पालन करने में भी गठबंधन के सहयोगी साथी नाकामयाब रहे। सर, अब आगे राह क्या होगी? क्या भाजपा और एनडीए में घर वापसी होगी? अभी ऐसा कोई प्रश्न, अभी ऐसी कोई मंशा हमारे सामने नहीं है।
हम उन कारणों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है कई बार, कि हम कहीं गलत नहीं थे, हमारे सहयोगियों के सहयोगात्मक रुख की वजह से ये परिस्थितियां बनी है। केसी त्यागी अपने सहयोगियों के रवैये पर बात कर रहे थे कि सहयोग नहीं था, इस वजह से मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा और अपने आदर्शों और मूल्यों को आगे रखा है नीतीश कुमार ने और इस्तीफा दिया।